करके अपना शरीर बुरा कर लिया। रोती है, दहाड़े कूक मारती है प्यारे मित्रों, लेकिन बच्चा कहाँ माना। दैव योग से भगवान की ऐसी कृपा हुई, बदमाशों को न जाने क्यों दया आई, उस बालक को छोड़ दिया। जब रात को छोड़ा घर पर आया तो दोनों माता पिता उससे दिव्य कहा, हाय मेरे बेटे तुम कहाँ थे। एकदम उस माँ का मस्तिष्क बदल गया और उसने पति से कहा, पति देव सुनो, अभी तो 8 ही घंटे हुए थे, 10 घंटे हमारे बेटे को हमारे से अलग हुए। 10 घंटे में जो हमारा हाल हुआ है वो तुम देख ही रहे हो, और जिस माँ को 3 साल हो गए अलग हुए हमारे से, उस माँ का क्या हाल होगा। चलो आज ये अपनी माँ की सेवा में चलते हैं। दोनों आके फिर माँ की सेवा डट करके करने लगे। ऐसे परमात्मा सजा भी देता है, इसलिए माँ को बुरा मत करो। सबसे बड़ा देवता यही है प्यारे मित्रों, इससे बड़ा कोई नहीं। एक बात हरियाणा की ओर याद आई है। उस समय पंजाब था, हरियाणा पंजाब एक ही था। पंजाब का अर्जुन सिंह जब उसने खबर सुनी कि सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज में नौजवानों को सेना में भर्ती ले रहे हैं और मुझे भी खुशी है, मैं भी अपने देश की सेवा करूंगा। माँ ने कहा, बेटा जाओ तुम भी अपने देश की सेवा करना, बाबूजी ने ये भर्ती खोल रखी है। जाकर के लाइन में खड़ा होगा। जो छाती नापने वाला था, पास करने वाला, जब उसका नंबर आया, पूछा, भाई नौजवान तुम्हारा क्या नाम है? जी अर्जुन सिंह। कहाँ के रहने वाले हो? पंजाब के। भर्ती होना चाहते हो? कितने भाई हो, कितनी बहनें हैं? उसने कहा, जी भाई बहन कोई नहीं, मैं अकेला। उस बाबू ने कहा, अफसोस नौजवान, तुम भर्ती नहीं किए जा सकते बाबूजी के आदेश अनुसार, क्योंकि बाबूजी का कहना है जो अपनी माँ का इकलौता बेटा हो उसको भर्ती मत कीजिए, क्योंकि माँ की सेवा कौन करेगा। इसलिए अफसोस, तुझे भर्ती नहीं कर सकते। मुंह लटकाए हुए मायूस होकर घर आ गया। माँ ने देखा, बेटे मायूस क्यों रहे हो, क्या बात है? उसने कहा, माँ क्या बताऊं, मुझे भर्ती नहीं किया गया। क्यों? अगर ये कह दिया कि माँ तुम्हारी तो माँ है, तुम इकलौते हो, इसलिए नहीं। उसने कहा, ये भर्ती कब होती है? उसने कहा, ये हर सोमवार को। उसने कहा, अगले सोमवार को भर्ती हो जाओगे। कैसे माँ? देख लेना तुम, अगले साल अगले सोमवार को पहुंच जाना। अगले सोमवार को ये नौजवान फिर उसके खिड़की के सामने गए, भर्ती हो, वही बाबूजी थे। उसने कहा, अर्जुन सिंह नौजवान तुम फिर आ गए हो, तुझे सुना नहीं था कि तुम इकलौते हो, तुम अपनी माँ की सेवा कौन करेगा? इसने कहा, जी माँ की सेवा का तो प्रश्न ही पैदा होता। जब मेरी माँ ने ये बात सुनी कि मेरे बेटे को देश की सेवा करने का अवसर नहीं मिला है मेरे कारण, उसी दिन मेरी माँ ने आत्महत्या कर ली थी। एकदम भर्ती कर लिया गया, आत्महत्या कर ली, अपनी जान दे दी, अपने बच्चे को देश की सेवा के लिए लगा दिया। इसलिए ये नौजवानी, एक भजन और कह दूं, ये नौजवानी केवल खाने पीने के लिए नहीं है, मटर गश्त करने के लिए नहीं है, दूसरों के साथ झगड़े करने के लिए है। नौजवानी वतन के लिए, देश के लिए, मर मिटने के लिए है। बहादुर कब किसी का आसरा एहसान देते हैं, उसी को कर गुजरते हैं जो मन में ठान लेते हैं। इसलिए नौजवानी का एक कवि लिखा है।